तो आज हमारे विश्लेषण के लिए एक छोटा सा हिंदी शेर है। सुनने में बड़ा सीधा साधा है, पर सोचने पर मजबूर करता है। शेर कुछ ऐसा है, कुछ कश्तियां डूबी हैं अपने सुराखों की वजह से भी, यूं हर बार इल्जाम तूफानों पर न लगाया करो। बस 2 पंक्तियां, लेकिन ये हमें कहाँ ले जाती हैं? चलिए जरा खोल कर देखते हैं इसे। मतलब पहली नजर में तो साफ ही लगता है ना कि भाई नावें सिर्फ तूफान से नहीं डूबती, उनकी अपनी कमजोरियां, मतलब वो सुराख, वो भी वजह बनते हैं। पर क्या बात बस इतनी ही है? नहीं, यही से बात थोड़ी आप कह सकते हैं गहरी होनी शुरू होती है। देखिए, कश्ती, सुराख, तूफान, ये सिर्फ शब्द नहीं है यहाँ, ये प्रतीक है। कश्ती मतलब हमारी जिंदगी हो सकती है, कोई रिश्ता, कोई काम, कोई प्रोजेक्ट या कोई ऑर्गेनाइजेशन भी। और सुराख, वो है उस कश्ती की अंदरूनी कमजोरियाँ, हमारी अपनी गलतियाँ, प्लानिंग में कमी, तैयारी पूरी न होना, ये सब। और तूफान, हाँ, वो है बाहरी मुश्किलें, चुनौतियाँ, मुश्किल हालात, जिन पर हम अक्सर मतलब ठीकरा फोड़ देते हैं अपनी नाकामयाबी का। ये दिलचस्प है कि कैसे हम बाहरी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। क्या ये मतलब इंसानी फितरत है कि अपनी कमज़ोरी छुपाना या उसे देखना ही नहीं चाहते? दूसरों पर या हालात पर उंगली उठाना शायद ज़्यादा आसान लगता है। बिल्कुल, बिल्कुल। इसे आप मनोविज्ञान में सेल्फ सर्विंग बायस कहते हैं ना, उससे जोड़ सकती हैं। मतलब कामयाबी मिली तो मेरी वजह से और फेल हुए तो बाहर के कारण। ये एक तरह का, हाँ, दिमागी बचाव है। अपनी कमी मानने में झिझक होती है, डर लगता है शायद। दोष किसी और पर डाल दो तो एक झूठा सा सुकून मिल जाता है कि चलो मेरी गलती नहीं थी। सोचिए ना, कोई स्टूडेंट इम्तिहान में फेल हो जाए तो ये कहना कितना आसान है कि पेपर मुश्किल था या टीचर ने ठीक से नहीं पढ़ाया, बजाय ये मानने के कि शायद मैंने ही ठीक से तैयारी नहीं की थी। अच्छा, तो ये सिर्फ मतलब पर्सनल लेवल पर ही नहीं होता होगा? क्या ये बड़े संगठनों में या समाज के स्तर पर भी यही पैटर्न दिख रहा है, जहां पूरी व्यवस्था की जो कमियां हैं उनको अनदेखा करके किसी बाहरी तूफान को वजह बता दिया जाता है? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आप किसी कंपनी का उदाहरण ले लीजिए। कोई नया प्रोडक्ट लाए वो और वो फेल हो गया, तो अक्सर क्या सुनने में आता है कि भाई मार्केट रेडी नहीं था या कंपटीशन बहुत तगड़ा था। ये हो गए बाहरी तूफान। लेकिन अगर अंदर झांक कर देखें तो शायद पता चले कि प्रोडक्ट में ही कुछ गड़बड़ थी, या ग्राहकों की ज़रूरत को ठीक से समझा ही नहीं गया था, या फिर मार्केटिंग की रणनीति कमज़ोर थी। तो ये थे वो असली सुराख जिन्हें नज़रअंदाज कर दिया गया। और हाँ, इसी तरह कई बार बड़ी सामाजिक समस्याओं के लिए भी ऊपर ऊपर के कारण बता दिए जाते हैं, जो गहरी मतलब जड़ में जो कमियां हैं उन पर बात नहीं होती। ये तो फिर आत्ममंथन की तरफ इशारा करता है, उसकी अहमियत बताता है। लेकिन क्या ये हमेशा इतना ब्लैक एंड वाइट होता है? कभी कभी तो तूफान सच में बहुत जोरदार होते हैं ना, जैसे कोई आर्थिक मंदी आ गई या कोई कोई प्राकृतिक आपदा या अचानक कोई बड़ी वैश्विक घटना हो गई। ये तो असली चुनौतियां हैं। तो क्या इस शेर का मतलब ये है कि बाहरी मुश्किलों का कोई वजूद ही नहीं, या उन्हें कम आंकना चाहिए? नहीं नहीं, ये बहुत बहुत जरूरी सवाल उठाया आपने। शेर तूफानों के वजूद को या उनकी ताकत को नकार नहीं रहा है, बिल्कुल नहीं। कोई ये नहीं कह रहा कि बाहरी चुनौतियां होती ही नहीं या वो कमजोर होती हैं। शेर का जोर इस बात पर है कि हम सिर्फ तूफानों पर ही इल्जाम न डाल दें। वो हमें उस तरफ देखने को कह रहा है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं या देखना नहीं चाहते। हमारी अपनी तैयारी, हमारी कमजोरियां, हमारे अपने सुराख। असल जिंदगी में तो देखिए, ज्यादातर जो असफलताएं होती हैं या मुश्किलें आती हैं वो इन दोनों के मेल से होती हैं। बाहरी दबाव और अंदरूनी कमजोरियां दोनों मिलकर नतीजा तय करती हैं। तो ये शेर एक संतुलन की बात कर रहा है, एक तरफा दोष देने से बचने की सलाह दे रहा है। अच्छा, यानी ये हमें ज्यादा ईमानदार होने को कह रहा है। और हाँ, जवाबदेह बनने की तरफ। अपनी भूमिका को मानना, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना लगे, वही शायद सुधार का पहला कदम है ना? सिर्फ तूफान को कोसते रहने से कश्ती के सुराख तो बंद नहीं होंगे। बिल्कुल सही कहा। अपनी कमियों को पहचानना और फिर उन पर काम करना, यही तो हमें आने वाले तूफानों का सामना करने के लिए ज्यादा मजबूत बनाता है। सोचिए, एक मजबूत कश्ती होगी तो शायद हल्के फुल्के तूफान झेल भी जाए, पर जिसमें पहले से ही सुराख हो,
वो कश्ती तो शांत पानी में भी डूब सकती है ना? तो इस छोटी सी लेकिन बड़ी गहरी बात का सार शायद यही है कि जिंदगी में जब मुश्किलें आएं तो ठीक है, बाहरी हालात पर नजर रखें, लेकिन साथ साथ अपने अंदर भी झांकें, अपनी कमजोरियों को पहचानें और उन्हें ठीक करने की कोशिश करें। ये भी उतना ही जरूरी है, वरना सिर्फ दूसरों को या हालात को दोष देते रहेंगे तो सीखने का, आगे बढ़ने का मौका ही गवा देंगे। हाँ बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। ये तो ठीक है कि अपनी कमियों को पहचानना जरूरी है, लेकिन वो बैलेंस कैसे बने, वो संतुलन कहाँ है? मतलब कब ये मानना सही है कि हाँ, बाहरी तूफान ही इतने जबरदस्त थे कि हमारी तैयारी कम पड़ गई, और कब हम सिर्फ बहाने बना रहे हैं? वो जो जवाबदेही लेने और वाकई में बाहरी बाधाओं की गंभीरता को मानने के बीच की पतली सी रेखा है, वो कहाँ खींची जाए? इस पर सोचने से शायद हमें चीजों को और बेहतर समझने में, उनका विश्लेषण करने में थोड़ी और मदद मिलेगी।